गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात शुरू की थी सत्यम शिवम सुंदरम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन दो चरणों में बात करनी शुरू की थी, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। हम संसार में रह रहे हैं, संसार में व्यवहार करते हुए अपने जीवन व्यवहार को चला रहे हैं। जीवन का व्यापार चल रहा है। सत्य जिसकी बात की गई थी, जो बोलता जा रहा हूं उसके साथ अपनी अनुभूति चलाते रहें आत्मिक जागरण के लिए। अगर क्रिया व्यापार ना करके हम सत्य पर चलते रहें तो सत्य से शून्य की आचार व्यवहार जब मनुष्य के अंदर पैदा हो जाएगा तो वो आपको आत्मज्ञान की तरफ लेकर के जाएगा। मैंने क्या कहा आपसे? सत्य माने शून्य। शून्य माने जहां कुछ भी नहीं है, बस मैं ही मैं और तू ही तू है। वहां फिर क्रिया व्यापार नहीं है। आत्मज्ञान के प्रकट होने पर आत्मविस्मृति का जो अंधकार है, इसको साफ करूंगा। आत्मविस्मृति जिसको कहा है, कल मैंने आपको सत्य के बारे में समझाया था। और ये कहा था निरंतर चिंतन इसी का ही करना है, सत्य का ही करना है। मैंने ही कल बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो प्रत्यक्ष है वो सत्य नहीं है, वो क्रिया व्यापार है। परंतु बगैर सत्य के गति नहीं है। पेड़ पौधों से लगाकर मनुष्य तक सबके कलेवर में सत्य छुपा हुआ है और गति कर रहा है। और ये भी कहा था कि यही सत्य का साक्षात स्वरूप है भगवान का। भगवान का अगर आकार है तो मनुष्य है। मनुष्य में ये नहीं कह रहा हूं कि सब में भगवान नहीं है, परंतु उसका साकार रूप जो है वो इंसान है। अब विस्मृति की बात कर रहा था आपसे। मैंने कहा था मैं भी इसकी प्रैक्टिस करूंगा, सत्य की प्रैक्टिस करूंगा, और सारी दुनिया में फैले हुए सत्य को देखूंगा।
जब स्मृति में सत्य आता तो विस्मृति भाग जाती। परंतु जैसे ही विस्मृति भागती, स्मृति काम करती, धीरे धीरे करके बैठ जाती और फिर संसार के व्यापार के अंदर खो जाता। हाँ बेटा, सविता ठीक लिख रही है। बाह्य व्यापार में ही हम खोए रहते हैं, आंतरिक उपचार नहीं करते। ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, इस क्षेत्र में उन्नति, इस क्षेत्र में उन्नति, ये करिए। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, खूब कमाएं। परंतु एक बात बताओ, अगर अंतर आत्मा का विकास कर दिया तो संसार तो फले फूलेगा ही। कष्ट, कलेशों, दुखों सबसे बच्चे दूर रहेंगे। कल शाम को जूम ऐप पर मीटिंग हुई थी। तरह तरह की चर्चाएं उसमें हुई। कुछ निचोड़ भी उसमें निकाले गए। परंतु एक ही निचोड़ है, व्यक्ति को, बच्चे को सत्य के रास्ते पर चला दीजिए, उद्धार हो जाएगा। परंतु जब तक माता पिता, दीपा ने प्रश्न किया था, घर का माहौल अगर खराब हो तो क्या किया जाए, कैसे बच्चे को सुधारा जाए। मां में इतनी क्षमता होती है कि बाह्य प्रभाव उसके मां के रहते हुए बाह्य प्रभाव बच्चे की चेतना पर काम नहीं कर पाता है। मां यदि समर्थ है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है वो सभी कोणों पर सोच करके दिया है, तब उसने बच्चे को एक मां रूपी उपलब्धि दी है, जो सैनिक की तरह से हर वक्त बच्चे के ऊपर अपनी निगाह लगा करके तैनात रहती है। वो शक्ति भगवान ने मां को ही दी है और उस मां का नाम है प्रकृति। इसी प्रकृति के अंदर सत्य मिला हुआ है। हम सत्य के साधक हैं। मिथ्याचार तो सब जगह उपेक्षित होता है, वर्जित होता है। मर्यादा सबके ऊपर होती है। इसलिए अपने आप को अब हर चीज की, हर कर्म की मर्यादा में बांधना पड़ेगा। कमी ये है कि मनुष्य प्रत्येक कार्य में मिथ्याचार को ही अपनाता है। किसी भी काल में अथवा किसी भी दूसरे के दुख को, जो दुखदाई है, दुख दुखदाई है, परंतु अपने में उस दुख को महसूस नहीं करता।
दुखदाई का मतलब दुख देने वाला। अगर कोई दुखी है तो वो दुख देगा, परंतु आज उसके दुख को कोई लेने वाला नहीं है। दुख देने वाले तो मिलेंगे, संसार जगत में या इस व्यापार में ऐसे अवसर आते ही रहते हैं जब सत्य असत्य और असत्य सत्य के रूप अर्थ को समझने की कोशिश की जाए। बार बार विस्मृति में चला जाता है। कोशिश की गई कि एक जगह बांध करके रहा जाए, परंतु नहीं रहा गया। इंद्रियों की चंचलता। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, जब तक इंद्रियों में चंचलता रहेगी आप सत्य को नहीं पकड़ सकेंगे। आप तब तक सत्य को नहीं छू सकेंगे। अगर सत्य पर अपनी पकड़ को बनाना है तो अपनी अंतर चेतना, जिसको आत्मा कहते हैं, उसके प्रति अपने समर्पण को जगाना होगा, एहसास करना होगा अपनी अंतर आत्मा का। मान लीजिए कोई आताताई किसी को मारने के लिए उसका पीछा करता है, और आपने उसको देखा है। आताताई को देख करके मरने वाला छुप गया है और आपको पता है। वहां पर सत्य बोल करके आपने उसका भला नहीं किया है। आताताई का पता बताना ठीक है, भेद को समझ लीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, पुलिस एक आतंकी का या किसी का, दुष्ट का, बदमाश का पीछा कर रही है, उसका भेद बताना सत्य है। परंतु किसी शरीफ को, कसाई गाय को मारने जा रहा है और आपने उसका छुपने का पता बता दिया तो आप पापी हैं, क्योंकि वो असत्य है। असमर्थ की रक्षा करना आपका धर्म है। दुष्ट को दबाना आपका कर्तव्य है। ये सत्य है। सत्य को समझिए, उस कर्तव्य भावना को जगाइए। अगर आपके बताने से कोई शरीफ आदमी मारा गया तो उसका पाप आपको लगेगा। इस ही भावना के साथ हम अपने जीवन को जिएं। तो ये सत्य है। असमंजस के समय आपको निर्णय लेने से पहले ये विचार करना होगा कि उस व्यवहार से जिसको आप कर रहे हैं उससे किसी को हानि तो नहीं है।
अगर निर्लिप्त भाव से, आप निर्लिप्त भाव से ऐसे करते हैं कि जिससे किसी की को कोई हानि ना हो, तो वो सत्य है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, जब व्यक्ति अपस्वार्थों को छोड़ करके सत्य में अपने जीवन को जीने लग जाएगा, तो उस सत्य का संचरण उसकी चेतना के अंदर होने लग जाएगा। यही जागृति है और यही अंदर छुपे हुए सत्य के बीज का विकास है। सत्य का बीज बोला है मैंने, उसको आपको उपजाना होगा, विकसित करना होगा। आज की स्थिति ये पैदा हो गई है कि आदमी आदमी से बात करता है और उसकी हां में हां मिलाता रहता है। उसके विरोध करने की क्षमता उसमें नहीं है। हां, परिवर्तन की यात्रा कहां से आएगी? ठीक लिख रहे हैं गुप्ता जी। जब वो शक्ति आपके अंदर पैदा होगी, कि आप सत्य को कह सकें, किसी की हां में हां ना मिलाएं, सत्य को कह सकें, प्रकट कर सकें, तो वो जो सामने बोल रहा है उस पर भी इसका फर्क जाकर के पड़ेगा। और जैसा गुप्ता जी लिख रहे हैं, सत्य से ही सत्य को परखा जा सकता है, जाना जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सत्य के मार्ग का अवलंबन लेना होगा। असमंजस में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। उस स्थिति से अपने आप को बाहर करना होगा। अगर वो हम कर सके तो हमारे जीवन में सत्य की शुरुआत हो जाएगी। ध्यान की तरफ चलें। सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। ढूंढिए आत्मज्ञान से, आत्म प्रकाश से। सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता, ब्रह्म। सविता, वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व। सविता, सविता, उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय।
उपासक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। हितकारिता, अपनी चेतना को हित में लगाना। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। जितना हित में लगाओगे चेतना। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
उद्दाम, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्र वेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार।
का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार दोनों हाथ रगड़ें हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और मुखमंडल पर फिर आए। आज की सोच, किसी ने अपने आत्मीय रस को, जीवन रस को घोलना है, वो कार्य मिथ्याचार कहा जाता है, चाहे वो सत्य भी हो। जो किसी की अंतरात्मा को दुख दे, उस कार्य को मिथ्याचार कहते हैं। वो हमें कर्म के बंधन में बांधता है। और संसार में हमको भटकाता है। इसलिए जो भी संपर्क में आए, आज का विचार, आज के जीवन की गति मिथ्याचार में भटके ना, तब सत्य पर आकर के टिकेंगे। हमें किसी के जीवन में रस को घोलना है अपने जीवन से, ना के दिखावे से। किसी को दुख दिया तो सत्य और असत्य का बोध नहीं हो पाएगा, भेद ना होने के कारण। हमेशा एक ही बात सोचें, मेरे रिश्ते को पाकर के हर मेरा रिश्ता गदगद हो जाए, मैं कुछ ऐसा काम करूं
कि मुझे देखने वाला फूला ना समाए देख करके। कुछ इस तरह का कर्म आज का रखना है, आज की सोच ऐसी बना करके रखना। यज्ञ की तरफ चलें। और आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जब कम रह जाता है लगभग 1 लाख के आसपास, कभी 90,000, कभी 1 लाख, इतना रह जाता है, अगर परिवार मिलकर के साथ नहीं देंगे, सत्य का साथ नहीं देंगे, तो यही होगा। और धीरे धीरे क्या होगा, आज तक यही होता रहा है। आज तक हम किसी मुकाम पर क्यों नहीं पहुंचे? शुरुआत तो है पर लगन नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचने की इच्छा नहीं है। कितना बड़ा पुण्य होने जा रहा है, पर संसार के भौतिक व्यापार में हम लगे हुए हैं। उससे बाहर निकलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार स्वाहा के साथ पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, हृदय को साफ करिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, मन को साफ करिए। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा, आचरण को स्वच्छ करिए। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए। पांचों उंगलियां गीली करिए, चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। अपनी इंद्रियों को पवित्र करेंगे। आज बताया गया है, इंद्रियों में जब तक चंचलता है सत्य का प्रकटीकरण नहीं होगा। इसलिए सत्य का प्रकटीकरण करें, न्यास करें। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णु ना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा बांधें, और जिन्होंने बांध रखा है कलावे को पकड़कर मुट्ठी बांध करके संकल्पित हों। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अब दीपक का पूजन करेंगे।
अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। गुरुदेव और माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। एक बार टोपी चला के देखो। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर के और पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। 2 कलावे के सहायक परिजन टुकड़े तोड़ लें और आप बूंद बूंद करके 4 बूंद जल दें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के टुकड़े चढ़ाएं। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान। अक्षत लीजिए और पूर्व दिशा से शुरू करते हुए कामना करिए बुराइयों से हमारी रक्षा हो और सत्य हमारे अंदर प्रकट हो। मैंने आपसे कहा था चरित्र का निर्माण चिंतन से होता है। चिंतन में सत्य आ गया तो चरित्र तलवार बन जाएगा जो आपके जिंदगी के पापों को काट देगा। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे जैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विश्वममार्दिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनसताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे। सब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था। अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषिणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें।
हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ऋषि विश्वामित्र का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकारः असित्वं प्रथ्यामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ऋषि जमदग्नि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। ऋषि वशिष्ठ का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के जग के हर युग के हर अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा जिनका सदा मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का साधन आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी कुछ ऋषिवर यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवीः देव यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नै नमः अग्निम् आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समिधा दान करेंगे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। एक लीजिए, दोनों तरफ से घी लगाइए।
ओमयन्तैद्मात्मा जातवेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेदयै स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम चौथी। ओम तम त्वा समित भिरंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुतियां। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। सभी गायत्री मंत्र के साथ बोलते हुए आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। संपूर्ण देव परिवार की भलाई के लिए आगे की आहुतियां देनी है। जिनको दिक्कत है वो अपनी दिक्कत लिख दें, विशेष रूप से उनके लिए गुरुदेव से प्रार्थना की जाए। बहपुरा कोनिया से संजय दुबे, उनके परिवार की सुख शांति के लिए। लखनऊ से श्वेता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पता नहीं लड़की पर क्या मुसीबत छाई हुई है। पिछले दिनों से करीबन 2 महीने से वो काफी परेशान है। 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। राकेश भूडपुर से, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दीक्षा कौशिक राम पार्क लोनी से, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से अंकित का जन्मदिन है। कल था वैसे, पर आज उसका जन्मदिन मनाएंगे। देवेंद्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेरठ से। अंकित पांडे, उनकी मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रणवीर शिवविहार से अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रमेश शर्मा पारिवारिक शांति। वैसे तो आप सबकी कृपा से वो परिवार अब उस लेयर से बहुत ऊंचा उठ चुका है। पिछले सप्ताह उन्हीं के लिए किया गया था जिसका लाभ उनको मिला। लाइन पर भी हैं। और भला हो, अच्छे को भी अच्छा किया जाए। पूजा चौधरी जो भी लाइन पर भी है, उसने ये सलाह दी थी कि जो परिवार ठीक हैं उनके लिए भी क्यों ना किया जाए। तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छे को भी अच्छा किया जाए। रणबीर सिंह की बहू का, बेटे की बहू का ऑपरेशन हुआ था। वो लिख रहे हैं वैसे तो ठीक है, उसके और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। संदीप शर्मा, ये बहपुरा से हैं, नहीं कटरा से हैं। इनके परिवार की सुख शांति के लिए। और भी देव परिवार में जिनको दिक्कत हो, उन सब के अच्छे के लिए ये विशेषा होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। सीमा गुप्ता, न्यू अशोकनगर से। वास्तव में ये परिवार इस समय बड़ी पीड़ा में है। आप सब इनके लिए भी सुख शांति की कामना करिए। और अगले दिनों इनके घर भी रविवार को प्रोग्राम होगा जो पीड़ा निवारण के लिए होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। गजानन पांडे जी लिख रहे हैं, मिथिलेश पांडे के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा
इदं रुद्राय नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये नमः। विशेष आहुतियाँ जो समय की विभीषिकाओं के लिए दी जा रही हैं, पहले कोरोना हुआ, उसके बाद कुछ ना कुछ आते चले गए, उनसे रक्षा आप सबकी हो। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्ववानरय वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्ववानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्यून्यमेहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूते सर्व प्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वस्ने विक्रणवः ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। एक चम्मच घी भर करके धार बांध करके छोड़ दें। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। शांति पाठ करें और सभी पुष्प अक्षत ले लें देव दक्षिणा के लिए। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कलश को एज इट इज स्थापित रखेंगे। 9:45 बजे मैं लाइव पर फिर आऊँगा, संकल्प दिलाऊंगा। निवेदन है कि 9:45 बजे तक अपने काम निपटा करके तैयार रहें। आरती, हाँ आरती। पहले देव दक्षिणा दे दीजिए, फिर आरती कर लीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमांश छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। आरती करें। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनू हरि। आज का कार्य यहीं पर संपन्न करते हैं। 9:45 का समय आप लोगों को दिया है, उस पर सब उपस्थित हों, परिवार सहित बैठ करके अपना जप करें और अपनी माला जैसा पूर्व में बताया गया था 10-50 तक अपनी माला डाल दें। प्रत्येक क्षेत्र के जो जिम्मेदार हैं वो अपनी इकट्ठी करके माला 10:50 से 11 बजे के बीच में डाल दें। आज की बात संपन्न।